जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर सरकार से मिल रहे हैं और हमारी डिमांड नियमितीकरण की है और सभी मीडिया बंधुओं को और पूरे प्रदेश को ये मालूम है नियमितीकरण की हमारी डिमांड है। ऐसे में सरकार ने बजट में जो रोज़ाना की भांति पिछले वर्ष की भांति पिछली बार 2000 बढ़ाया था, इस बार 1900 बढ़ाया है। इसमें तो चलो ये तो रोज़ाना आम बात है, परंतु हमारे लिए एक नियमितीकरण ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत समय पहले एक सब कमेटी बनाई थी 28 जून 2023 को पिछले साल, और कैबिनेट सब कमेटी को एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु जो रिपोर्ट रखनी थी उसके संबंधित मीटिंग थी 7 पिछले इसी जनवरी को। तो मीटिंग हो गई है, रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई है। अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आप मीडिया के माध्यम से ही ये कहा कि रिपोर्ट फाइनलाइज है। जब आपका प्रश्न ये था कि क्या इसमें और बैठक होनी है, परंतु अगर फाइल तैयार है, फाइनलाइज है, रिपोर्ट तैयार है, अब तो उसे कैबिनेट में ही जाना है। तो आज जो है आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में परिवार सहित एसएमसी अध्यापक आए हैं यही गुहार लगाने के लिए जो हमारे संदर्भ में जो भी नीति बनी है वो उस पे कैबिनेट की एक सुप्रीम मोहर लगा दी जाए और हमारे जो एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा 8 तारीख से हम कंटिन्यू पेन डाउन स्ट्राइक पर है। परीक्षाएं 21 से शुरू होनी है, यानी आज 19 है, परसों से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं है। पेन डाउन स्ट्राइक कंटिन्यू है और आपको हम बार बार बताते हैं हम जो एसएमसी अध्यापक वो कहाँ पे लगे हैं, वो हार्ड और ट्राई और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं। वहाँ पे रेगुलर अध्यापक नहीं है। शिक्षा विभाग इस आंकड़े को जानता है। मैं एक बार फिर शिक्षा विभाग से विनती करना चाहता हूँ यहाँ से कि आप देखिए, आप जिस तरह से आपने मैनेज किया था स्कूलों में, हम लोगों को ही वहाँ पे लगाया था। हम मैथ पढ़ा रहे हैं, हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हम ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, हम यानी कि टीजीटी लेक्चरर का काम कर रहा है। लेक्चरर 6ठी से +2 तक बाधा नहीं आने दे रहा है। अब चिंतनीय बात यह है कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चों की जो परीक्षाएं 21 से होनी है और वहाँ पे विभाग के पास अध्यापक नहीं है, एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए भी नहीं, फिर भी साइलेंट मोड में है। तो यही कहना चाहूँगा। आपने ये प्रश्न पूछा कि 1900 बढ़ाए, ये एक आम बात है, परंतु हमारी मांग नियमितीकरण की है। तो यही इस प्रश्न का जवाब है। नहीं जाएंगे पेन डाउन निर्णय, हम निर्णय का वेट कर रहे हैं सर। हम 27 जनवरी से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, अभी भी हम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ना कोई मध्यस्थता की कड़ी हुई, ना कोई बात हुई, ना कोई हमारे बीच में आया। शिक्षा विभाग ये जानता है, सरकार ये जानती है। अब हम तो इसी में रहेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज इतनी तादाद में लोग आए हैं, एक सीएम साहब एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, हमारे बीच में आएंगे, बात रखेंगे और नियमितीकरण के लिए एट द स्पॉट जैसा वो करते हैं वो कार्य करेंगे। इसी आश में आज हम यहाँ पे भारी तादाद में एकत्रित हुए हैं। नहीं हुआ तो कंटिन्यू रही। सर आप देख रहे हैं 27 से हम क्रमिक अनशन में है, 8 से पेन डाउन में है। आज भारी तादाद स्कूल को छोड़ करके यहाँ है। इस आपके प्रश्न का जवाब ये है, यहाँ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, कोई आदमी पहचाना नहीं जा रहा है। इसका यही रिजल्ट है, जब तक हमारे लिए नियमितीकरण नहीं तब तक हमने तो छोड़ दिया है स्कूल, हम निकल पड़े हैं। जी अलग क्या उनसे बात करी कोई आप लोगों ने? सर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चंबा से, पांगी से, भरमौर से, डोडरा से यहाँ आने में कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी, ऊपर से परीक्षा परसों से शुरू है, कैसी होती है। तो हमारे एमएलए मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ से भी कांग्रेस समर्थित एमएलए हैं वहाँ से कह रहे हैं कि जायज़ डिमांड है, हम आपके साथ हैं, हम बात करेंगे। हमने बात कर भी ली है, परंतु अब देखना ये होगा वो जो बात की है वो कहाँ तक है, वो कहाँ जा रही है, किस दिशा की ओर जा रही है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलए नहीं आ रहे हैं आपके साथ? अभी तक तो नहीं आए, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस के एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पे श्री रवि ठाकुर जी आए थे, है ना। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जो कांग्रेस समर्थित एमएलए है सत्ता के, तो उन्होंने बात कही है, वाजिब और जायज़ बात है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मुझे लगता है उन्होंने की भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज हमारे बीच में एक अच्छे संदेश करके आना है, लेकर के आना है, उसके लिए हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं।